गांव में रहने वाली एक अकेली औरत की कहानी। जब मैं शादी करके ससुराल आई थी तो पूरा घर परिवार लोगों से भरा पूरा था। फिर सब एक एक करके शहरों की ओर जाने लगे। मेरे पति को पैसे कमाने थे तो मैं उन्हें भला मना भी कैसे करती। कुछ साल बाद मेरी सास और फिर ससुर भी चल बसे और मेरे बच्चे भी पढ़ाई करने के लिए शहर चले गए। हाँ, मेरे घर वालों ने मुझे एक साधारण फ़ोन ज़रूर दे दिया था जिस पर घंटी बजे तो मैं फ़ोन उठा सकूं। किसी से मैं फ़ोन उठाना भी सीख गई थी, लेकिन मुझे किसी को फ़ोन लगाना नहीं आता है। मैं अनपढ़ जो हूँ, मुझे उठने के लिए किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं एक गांव में रहती हूँ, मुझे तो ऑफिस जाना नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जल्दी रहती है। मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, परंतु मैं चाय या कॉफ़ी नहीं पीती। गोबर निकालना, गाय को खूंटे पर बाहर बांधना, फिर चारा डालना, फिर द्वार पर झाड़ू लगाना, पूरे घर की साफ सफाई करना और घर के पिछवाड़े में थोड़ी सब्जी उगाई है उसमें खरपतवार हटाकर पानी डालना, फिर खाना बनाना, खाना बनाकर जानवरों के लिए गांव की कुछ महिलाओं के साथ घास काटने चौड़ में जाना, फिर वापस आकर चारा काटना, फिर खेत पर खेती बाड़ी के लिए जाना। कितने तो काम रहते हैं मुझे। हाँ, मैं अब अकेली रहती हूँ। मैं शाम से सुबह तक खेत से लेकर घर तक के कामों में व्यस्त रहती हूँ। मुझे जो फ़ोन उन लोगों ने दिए हैं, मैं उसे कभी कभार ही उठा पाती हूँ, क्योंकि मुझे साथ में फ़ोन रखने की आदत जो नहीं है। हाँ, हर महीने मेरे घर वालों से बस मुझे कुछ पैसे मिल जाया करते हैं। वे लोग कहते हैं तुम्हारा कोई खर्चा थोड़े है, ना घर का किराया देना है, ना राशन खरीदना है, ना पानी का बिल, ना बिजली का बिल भरना है। हाँ, मुझे कोई तरह तरह के पकवान बनाने की जिद भी तो नहीं करता है, लेकिन मैं अपने लिए पकाती और खाती भी हूँ। सुबह की बनाई हुई सब्जी या फिर रात की बची हुई रोटी भी मैं खा लेती हूँ। हाँ, मुझे मछली खाने का बहुत शौक़ है, लेकिन लाएगा कौन? घर की बहुएं ऐसी दुकानों पर थोड़े जाती है। लोग क्या कहेंगे? मुझे मायके भी गए कई साल हो गए। ऐसा नहीं है कि मुझे मायके से बुलावा नहीं आता है, लेकिन अगर मैं अपने मायके चली गई तो घर का ख्याल कौन रखेगा? गांव में चोरी चकारी भी बहुत होने लगी है। किसी ने पड़ोस की बकरियां चुरा ली है। घर की औरतों का तो रो रो कर बुरा हाल है। बड़ी मेहनत से बकरी को पाल पोस कर बड़ा किया था। मैं देखी थी जब वह एक छोटी सी बकरी के बच्चे को अपने घर लेकर आई थी। बड़ा ही सुंदर बच्चा था। अब तो बहुत बड़ा हो गया था। किसी निर्लज ने वह बकरी चुरा ले गया था। अब मुझे अपने कामों में व्यस्त रहना अच्छा लगने लगा है, क्योंकि अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है। मुझे अपनों की याद आने लगती है। मैं किसी से नहीं मांगी थी अपने लिए ऐसी ज़िंदगी, लेकिन सभी तो ज़रूरी ही था। फिर मैं किसे रुकने के लिए कहती और किसे जाने के लिए कहती। मेरी अब तो 45 साल की उम्र भी हो गई है। इतनी उम्र जाने पर भी मैं अपने सर से पल्लू नहीं हटने देती हूँ। आज भी मैं घूंघट में रहती हूँ। मैं अपने घर की सबसे छोटी बहू जो हूँ। हाँ, मैं कभी कभार पड़ोस की महिलाओं से कुछ बोल बतिया ज़रूर लेती हूँ। दबी हुई हंसी मजाक भी कर लेती हूँ। मैं अकेले और क्या क्या करती, थोड़ा बहुत आराम भी तो करना है। नौकरी पर थोड़े ही जाना है। मुझे मतलब नहीं है कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। मैं अपने गांव के पास वाले कस्बे को छोड़कर कोई दूसरी जगह शायद ही देखी होगी। सिनेमा और होटल जाना तो बहुत ही दूर की बात है। मुझे रोज़ पूजा पाठ करने की आदत तो नहीं है, लेकिन कभी भी तीज और वट सावित्री का व्रत नहीं छोड़ी। अगर गांव में किसी की शादी ब्याह होने लग जाए तो सबसे ज़्यादा काम काज करने की आदत मुझे ही है। सभी के मुंह से अपने काम काज की तारीफ सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है। मुझे खुलकर हंसना नहीं आता है।
हाँ, मेरे पति साल में एक आध बार गांव आ जाते हैं 15-20 दिन के लिए। उनके आने के बाद मेरा तो दिन ही बदल जाता है। मैं खुशी के मारे रह नहीं पाती। बक्से से साड़ी और श्रृंगार का सामान निकालकर सजने संवरने लगती हूँ, बिल्कुल नई दुल्हन की तरह। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, लेकिन उनके जाने के बाद फिर से मेरी ज़िंदगी, मेरी दुनिया उजरी उजरी सी लगने लगती है और फिर से मेरा समय पड़ोसी और औरतें, बकरियों और खेतों के बीच बीतने लगती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।